यूपीआई स्कैन करते हैं और बस पेमेंट हो जाता है। लेकिन सोचिए अगर कल से इस 20 रुपए की पेमेंट पर भी चार्ज लगने लगे तो। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत और आज बात करें एक ऐसे मुद्दे की जो हर स्मार्टफोन यूजर को इफेक्ट करता है, यूपीआई पेमेंट और उन पर लगने वाले पॉसिबल चार्जेस। अब तक का सिस्टम क्या है? यूपीआई इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल सिस्टम बन चुका है, दुनिया भर में मशहूर है। चाय वाला हो, ऑटो वाला हो या फिर मॉल, सब जगह पर यूपीआई सिस्टम चल रहा है। फोन बंद कर दिया। अब हर रोज सुबह चाय पीने जाते हैं, 20 रुपए का पेमेंट करते हैं, फोन निकालते हैं, यूपीआई स्कैन करते हैं और बस पेमेंट हो जाता है। लेकिन सोचिए अगर कल से इस 20 रुपए की पेमेंट पर भी चार्ज लगने लगे तो। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत और आज बात करें एक ऐसे मुद्दे को जो हर स्मार्टफोन यूजर को इफेक्ट करेगा, यूपीआई पेमेंट्स और उन पर लगने वाले पॉसिबल चार्जेस। अब तक का सिस्टम क्या है? यूपीआई इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। चाय वाला हो, ऑटो वाला हो, मॉल हो, सब जगह यूपीआई चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सभी के लिए फ्री है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बैंक्स और पेमेंट कंपनीज का कहना है कि इतने बड़े सिस्टम को चलाने का कॉस्ट होता है, सर्वर्स, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ये सब फ्री में नहीं आता। तो सवाल ये उठता है, अगर कंपनीज पैसा नहीं कमा रही तो क्या फ्यूचर में आम आदमी को चार्ज देना पड़ेगा? वेल, अभी के लिए गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि यूपीआई पेमेंट्स पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन डिस्कशन चल रही है। और ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोचिए अगर हर ट्रांजैक्शन पर 1% चार्ज भी लगता है तो 100 रुपए की पेमेंट 101 हो जाएगा। छोटा लग रहा है ना, लेकिन जब दिन में 10 ट्रांजैक्शन करते हैं, महीने में 300, ये अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको होगा? आम आदमी को, छोटे दुकानदारों को, जो ऑलरेडी मार्जिन्स पर काम करते हैं। लेकिन हमें दूसरी साइड ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर सिस्टम सस्टेनेबल नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में सर्विस इफेक्ट हो सकती है, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? वेल, एक्सपर्ट्स का कहना है या तो गवर्नमेंट सब्सिडीज को कंटिन्यू रखे या फिर एक बैलेंस चार्ज सिस्टम आए जहां आम आदमी पर ज्यादा बर्डन ना आए। अब आप सोचिए, आप कन्वीनियंस के लिए 1 रुपये एक्स्ट्रा देना पसंद करेंगे या फिर ये फ्री सिस्टम ही बेस्ट है? ये डिबेट सिर्फ चार्ज की नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल फ्यूचर की बात है। और सच ये है, यूपीआई ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। बस सवाल ये है, क्या ये कन्वीनियंस हमेशा फ्री रहेगा? आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। मैं हूं गुरप्रीत, मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट बिजनेस न्यूज स्टोरी के साथ में। गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई, इन्वेस्टमेंट है या रिस्क? गोल्ड का कॉस्ट फिलहाल चल रहा है 1,50,000 के आसपास। सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन क्या ये सही टाइम है बाय करने का या फिर फोमो में लोग महंगा गोल्ड खरीद रहे हैं? पेट्रोल डीजल प्राइसेस स्टेबल, रिलीफ या हिडन कॉस्ट? प्राइसेस स्टेबल है लेकिन टैक्सेस हाई है। आम आदमी को एक्चुअल रिलीफ मिल रहा है या सिर्फ इल्यूजन क्रिएट हो रहा है? एआई जॉब्स ले रहा है या नए जॉब्स बना रहा है? एआई से लोग डर रहे हैं, जॉब्स लॉस हो रहे हैं, लेकिन सच ये है, जो अडैप्ट करेगा वो जीतेगा, जो इग्नोर करेगा वो रिप्लेस होगा। स्विगी, जोमैटो, डिस्काउंट्स कम, खाना महंगा होने वाला है। डिस्काउंट्स कम हो रहे हैं लेकिन डिलीवरी चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर कन्वीनियंस का कॉस्ट अब आम आदमी को फील होने लगे।